नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त स्टूडियो से बाहर निकलकर हम आ गए हैं एक हाट में। ये हाट हिंदुस्तान के हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ एबीपी न्यूज के इस हाट में आपको तमाम तरीके की दुकानें मिलेंगी और उस दुकान में बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर गरीब से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर वो तमाम प्रोफेशनल्स नजर आ जाएंगे और सुबह से ये बड़ी कवरेज जारी है। लेकिन आज जो बजट आया है उस बजट में आप देखिए 24 की आहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये महिलाओं के लिए, ये गरीबों के लिए, ये किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट को पूरी तरीके से समर्पित करने की कोशिश की गई है। आप मत भूलिए कि आने वाले कुछ दिनों में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए बल्कि विपक्ष में बैठे तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए, और सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, जनता के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले। और इसीलिए आज हुंकार के स्पेशल एडिशन में बहस होने वाली है कि ये जो बजट आया है क्या इसने वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है या फिर ये बजट वोटर्स को साथ ले जाकर हिंदुस्तान की रफ्तार को, अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश है, या फिर इस बजट में सिर्फ और सिर्फ झुनझुना है और कुछ भी नहीं। बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब मैं आपको जरा बताने की ये कोशिश करती हूं कि क्यों कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने पूरी कोशिश की है कि सबको, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कारोबारी हो, इनकम टैक्स पेयर हो, इन सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। जैसे बजट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है। 40 लाख मछुआरों के लिए नई योजना शुरू की गई है जिस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 11 करोड़ आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। गरीबों के लिए घर की योजना पर लगभग 79,000 करोड़ इतने खर्च की जो है घोषणा की गई है। 2.5 करोड़ रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का रिकॉर्ड बजट जो है वो भी इस बार रखा गया है, ये आपके सामने है। 71 करोड़ महिलाओं के लिए बचत की नई योजना शुरू करने की बात भी इस बार की गई है और 10 करोड़ बुजुर्गों के लिए सेविंग स्कीम की लिमिट 2 गुनी कर दी गई है। 8.5 करोड़ जो वेतन पाने वाले हैं उनके लिए नई टैक्स व्यवस्था में छूट की लिमिट 50,000 बढ़ा दी गई है और 7 लाख तक टैक्स फ्री इनकम का ऐलान कर दिया है। तो अब सवाल ये कि ये बजट चुनावी है या फिर ये बजट इतना कड़क है कि वो किसी तरीके से हिंदुस्तान की ये जो अर्थव्यवस्था है उसे और मजबूत करेगा, और मजबूती के लिए कुछ कड़े फैसले लेना जरूरी होता है। तो ये बजट किस तरीके का है, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट ये जो इस वक्त टेबल आपको दिखाई दे रहा है, जफर इस्लाम साहब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रदीप सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रशीद किदवई साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको ये बता दूं धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश अवस्थी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डीयू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जुड़ चुके हैं। और अनुराग भदौरिया साहब भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस बार की बहस ये देखिए बिल्कुल नए अंदाज में, एक नए तरीके से ये बहस होने वाली है। इसको राउंड टेबल बहस हम कह सकते हैं। तो शुरुआत आपसे करना चाहूंगी जफर इस्लाम साहब, किस तरीके का बजट है, कितने नंबर? देखिए 10 से ज्यादा नंबर भी अगर देना चाहता तो शायद दे देता, लेकिन मजबूरी है कि 10 का 10 में 10 ही नंबर दे सकता हूं। लेकिन अगर आज पूरे देश में आप देखिए तो एक खुशी का माहौल है। जिस तरह का बजट आज इस बार पेश किया गया है निर्मला जी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उसमें देश के हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया है। यहाँ रोक रहे हैं आप, नहीं पहले नंबर पर रुकते हैं। आप कह रहे हैं 10 में से 10 देना चाहेंगे, क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।